Assalamu alaikum dear students and welcome once again on YouTube channel मरियम अकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास मैट्रिक की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो आज के इस लेक्चर में हम पहले तो इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और किस तरह हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को विदाउट सॉल्यूशन के हम उसकी नेचर बता सकते हैं कि हमारे पास जो रूट्स आएंगे चाहे वो रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे या वो इक्वल होंगे, तो उसकी कंडीशंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलें पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और यहाँ पर जो a है ये हमारे पास नॉन ज़ीरो होता है। अच्छा, ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे भी बयान कर सकते हैं बेटा कि द सेकेंड डिग्री इक्वेशन, द सेकेंड डिग्री इक्वेशन, द सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो जनरल फॉर्म है। हो सकता है आप में से बहुत सारे इससे फैमिलियर हों, लेकिन हो सकता है जो नए बच्चे हों जो हमें ज्वाइन जिन्होंने अभी किया हो तो उनको ये समझ में ना आए कि क्या इसका मकसद है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर एक और वर्ड भी आपको हो सकता है परेशान करे जो कि डिग्री है। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ डिग्री, मैं यहाँ पर वर्ड पावर नहीं यूज़ कर रहा। अच्छा, यहाँ पर देखो तो बेटा x हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। x हमारे पास वेरिएबल है और आप वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करो तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है, 2। तो बेटा जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना उससे हम डिग्री डिसाइड करते हैं। लेकिन थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिक डिफरेंस क्या है। मैं इसको डिग्री क्यों बोल रहा हूँ, पावर क्यों नहीं बोल रहा। तो डिग्री और पावर में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिग्री ऐसी पावर होती है, डिग्री भी पावर है, ये नथिंग एल्स, डिग्री इज आल्सो अ पावर, लेकिन ये ऐसी पावर होती है जो कि बिलोंग कर रहे होल नंबर में से, यानी कि वो पावर जो हमारी होल नंबर में से बिलोंग करती है तो उस पावर को हम डिग्री कह सकते हैं। अच्छा, पावर क्या है भाई, ये तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। पावर इज एनी रियल नंबर। सो यहाँ देखें, लाइक अगर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ये एक इक्वेशन है 3x² प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्या इसकी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में है? तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पर ये जो 2 है बेटा ये हमारे पास डिग्री कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिग्री हमारे पास बिलोंग करती है होल नंबर में। सेम अगर मैं इसको ऐसे लिखता 3x की पावर 3/2 प्लस 5, तो बेटा यहाँ पर आप जानते हो कि 3/2 आपका होल नंबर में नहीं आता। 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बेटा, ये आपके पास 3/2 को आप सिंपली पावर बोलोगे, डिग्री नहीं बोलोगे। तो डिग्री कब कहते हैं,
जब वेरिएबल की जितनी भी पावर्स हों वो सारे के सारे होल नंबर में हों, तभी आप उसको बोल सकते हो कि ये आपकी डिग्री है। तो बेटा हमारे पास हमने क्या डिस्कस किया बेटा कि जो डिग्री होती है वो मस्ट बिलोंग्स टू द होल नंबर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास देखें, ये जो इक्वेशन है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 2। तो इसको मैं कह रहा हूँ द सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया? द सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं ये यहाँ से रेज कर रहा हूँ और हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एग्जाम्पल को चेक करते हैं। बेटा कुछ एग्जाम्पल्स में लिख रहा हूँ यहाँ पर। लेट्स से दिस इज 3x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। इवन x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0 और x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, डिसाइड करना है डिग्री से। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। तो यहाँ देखें कि हमारे पास जो भी इक्वेशन है इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो सिंपली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेम यहाँ भी चेक करें तो डिग्री वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर चेक करें कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, फिर भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। शर्त यह है कि आपका x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसको क्यों 0 नहीं होना चाहिए बेटा, देखें अगर a की जगह मैं 0 पुट कर देता हूं तो a की जगह 0, तो बेटा ये वाला टर्म तो मेरा खत्म हो जाएगा। a की जगह 0 पुट करता हूं तो ये वाला टर्म खत्म, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, bx प्लस c बराबर 0। और अभी हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री सेकेंड यानी कि 2 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर वेरिएबल की पावर क्या बच जाएगी फिर 1, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसलिए हमने कहा कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो, बाकी कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज यहाँ पर बाकी जो भी जितने भी हमारे पास a b c हैं ये होंगे क्या बेटा, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो चले यहाँ तक तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन किया। इसके बाद हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत सारे आपने मेथड पढ़े होंगे, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व की। तो आज के हमारा जो टॉपिक है उसके हवाले से हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ये किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का वो हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये हमारे पास होता है बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसके ज़रिए हम फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट इक्वेशंस के रूट्स क्या आते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रूट, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। तो बेटा रूट का मैंने वर्ड यूज़ किया। बेसिकली रूट क्या होता है, ये एक सॉल्यूशन होता है जो कि सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। इसको हम क्या बोलते हैं, अ सॉल्यूशन व्हिच सेटिस्फाइज इन इक्वेशन, व्हिच सेटिस्फाइज इन इट्स इक्वेशन। तो
ऐसा सॉल्यूशन जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलेंगे रूट। मिसाल के तौर पे बेटा हमारे पास एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ही ले लेते, x + 5 = 0। तो बेटा हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ही ऐसा सॉल्यूशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो कैसे मिलेगा, इसको सॉल्व करें। ये +5 बेटा इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो x = -5 बेटा ये आपका सॉल्यूशन है। तो x = -5 यही आपका रूट है। ये क्या है, आपका रूट है बेटा। क्यों रूट है, क्योंकि -5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए आपके पास इक्वेशन क्या थी बेटा, आपके पास इक्वेशन थी x + 5 = 0। ठीक है, आप इसी इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर दीजिए बेटा, पुट x की जगह -5, क्योंकि मैंने कहा ना -5 ही आपका रूट है। तो पुट करें x की जगह -5, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा -5, उसके बाद प्लस और ये वाला 5 = 0। तो -5 + 5 में कैंसिल, 0 = 0। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई बेटा, सेटिस्फाइड हो गई। तो ये आपका रूट है। इसके बगैर अगर आप x की कोई और वैल्यू पुट करोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं रहेगी, मतलब कोई और इसका रूट नहीं हो सकता। तो ये आपका रूट है। तो रूट कितने बन सकते हैं किसी इक्वेशन के, डिपेंड करता है उसकी डिग्री पर। यहाँ पर लीनियर के इक्वेशन की डिग्री क्या है बेटा, 1 होती है। x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो इसका एक ही रूट होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर बेटा क्या है, 2, तो इसके कितने रूट्स होंगे, एग्जैक्टली इसके 2 रूट्स ही होंगे। तो यहाँ पर डिस्कशन होगी रूट्स पर। नाउ इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में तो बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर जो वैल्यू है ये b² - 4ac, तो बेटा इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर मैंने लिखा है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए बेटा हम सिंबल यूज करते हैं, डी भी यूज करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है बेटा, मैंने क्या बताया, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज b² - 4ac। ये आपके पास है डिस्क्रिमिनेंट। इसको आप d से भी डिनोट करते हो या एक और लेटर भी यूज करते हो, डेल, ये लेटर भी आप यूज करते हो। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो 2 रूट्स बनेंगे उनकी नेचर को बयान करता है कि आपके वो रूट्स कब आपके इक्वल होंगे, कब आपके रूट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स होंगे, कब आपके रूट्स रियल होंगे, कब आपके रूट्स रेशनल होंगे। तो बेटा यहाँ पर देखें 2 रूट्स बनेंगे, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, x = -b + √b² - 4ac/, एक तो रूट आएगा 2a, दूसरा रूट आपके पास, अब प्लस की वैल्यू उठाई, अब माइनस की उठाओगे, तो x = -b - √b² - 4ac/2a, ये 2 रूट्स हैं। तो बेटा अब मैंने यहाँ पर मेंशन इसलिए किए हैं कि मुझे यहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए हमारे पास पहली कंडीशन है कि अगर आपको कहे कि रूट्स आपके कब इक्वल होंगे, इफ अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होगा, पहली कंडीशन, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो जाएगा बेटा 0, देन बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे बेटा, आर इक्वल। वो इक्वल क्यों होंगे, ये कंडीशन है और मैं आपको समझाना भी यही चाहता हूं कि ये कब इक्वल होंगे बेटा। अब देखो b² - 4ac की जगह हमने क्या रखना है 0, तब रूट्स इक्वल होंगे। तो बेटा ये रहा आपका b² - 4ac और ये भी आपका b² - 4ac। तो बेटा इसकी जगह जब 0 आएगा और इसकी जगह जब 0 आएगा
तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 और ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा बेटा 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, अगर इसकी जगह आपने 0 कर दिया तो x की जगह वैल्यू आएगी -b/2a और यहाँ भी x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको -b/2a। तो तब बेटा आपके बोथ रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये पहली कंडीशन है कि जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होगा देन बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। क्लियर हो गया। और ये मैंने आपको करके दिखाया कि इनकी जगह आप 0 पुट करो तो आपके बोथ रूट्स इक्वल होंगे। सेकेंड कंडीशन है कि इफ अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 0, यानी कि b² - 4ac क्या हो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ i.e. b² - 4ac का आंसर अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो आपके रूट्स क्या होंगे बेटा, देन रूट्स आर, तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आर रियल। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो रियल होंगे। क्लियर है। यानी कि b² - 4ac का जब आंसर ग्रेटर देन 0 होगा देन रूट्स आर रियल। ये अभी हम इसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो फिलहाल ये 3-4 कंडीशंस हैं वो आपको मेमोराइज रखनी है। थर्ड कंडीशन कि इफ अगर तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का मतलब है बेटा आपका b² - 4ac का आंसर -4ac का आंसर लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, यानी कि b² - 4ac का आंसर नेगेटिव आएगा देन रूट्स क्या होंगे, आर इमेजिनरी। तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे बेटा, इमेजिनरी, या इसको आप कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो और कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा। देखिए हम जानते हैं कि b² - 4ac अंडर रूट के अंदर है, b² - 4ac स्क्वायर रूट के अंदर है, और जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो आप जानते हो कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा बराबर होता है अंडर रूट में -1 और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो आपका इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो जब b² - 4ac क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका आंसर अगर नेगेटिव आएगा तो रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी। तो बोथ रूट्स आपके क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। और लास्ट कंडीशन है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो बेटा, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो, बट क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, यानी कि जिसका स्क्वायर रूट अगर लिया जाए तो वो परफेक्ट नंबर आ जाए, बट परफेक्ट स्क्वायर। इस कंडीशन में देन जो रूट्स होंगे, देन रूट्स आर रेशनल, तो आपके रूट्स रेशनल होंगे। और बेटा अगर रूट्स रेशनल हैं तो क्या वो रियल होंगे, ऑफ कोर्स रियल तो होंगे, लेकिन वो रूट्स रेशनल भी होंगे, या i.e. वो रियल तो होंगे ना, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है बेटा, वो रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। चाहे रूट्स आपके रेशनल हों फिर भी रियल होंगे, इरेशनल हो फिर भी रियल होंगे। तो ये 4 कंडीशंस हैं हमारे पास। d ग्रेटर देन 0 बट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उस केस में आपके रूट्स रेशनल होंगे और रियल भी होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये 4 कंडीशंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद इस डिस्क्रिमिनेंट इन 4 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, हर प्रॉपर्टी के ऊपर एक एक एग्जाम्पल हम लेकर इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।